अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करेंगे, बल्कि ये एक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप इस वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा और क्योंकि ये देखें, हो सकता है कि ये मसला आपके साथ नहीं, लेकिन आपके किसी फैमिली मेम्बर के साथ ये मसला हो, आपके किसी जानने वाले में, किसी रिश्तेदार के साथ ये प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप उन्हें बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं। बल्कि आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, जो आज हमने एक मसले को डिस्कस करना है, इसे हम कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। अगर इसे एक कॉमन लैंग्वेज में हम बात करें, एक सादा ज़ुबान में, तो इसे हाथों का, स्पेशली जो आपकी उंगलियां हैं, उनके सुन्न हो जाने की एक बीमारी है। हमारी उंगलियां जितनी भी हैं, ये सारी सुन्न हो जाती हैं, वज़नी हो जाती हैं। हमें डेली की जो एक्टिविटीज़ है परफॉर्म करने में मसला होता है, अपने छोटे छोटे काम हम नहीं कर पा रहे होते। हमारे हाथों में जो जान है, हमें ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और इसके साथ हमें जैसे सुइयाँ चुभने का एहसास होता है, फिर पूरे बाजू में ये जो है ना एहसास हमें ट्रैवल होता हुआ नज़र आता है। तो ये सब प्रॉब्लम इस कार्पल टनल सिंड्रोम के साथ लिंक हैं। अब मैं आपको आज ये बताऊंगा कि इसकी वजूहात क्या क्या हैं, हम किस तरह छोटी छोटी गलतियां कर रहे होते हैं, अपने सोने का अंदाज हम किस तरह गलत अडोप्ट कर रहे होते हैं, बैठने का, कुछ टाइप करने का, और इन मसलों की वजह से हमें ये फिर बीमारी देखने को मिल रही होती है। देखें, हमारी अपनी ही कोताहियाँ होती हैं बहुत सी बीमारियों में, उनको हम जो है ना खुद ही इनवाइट कर रहे होते हैं, कह लें कि अपने ऊपर। अब ये जो कार्पल टनल सिंड्रोम है, ये बेसिकली आपकी कलाई से निकलने वाला एक मसला है। इसमें आपकी रिस्ट या आपकी कलाई सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है। देखिए, हमारी जो कलाई होती है, इसमें एक रीजन है जिसे कि टनल कहा जाता है, कार्पल टनल, और इसी वजह से इसका नाम कार्पल टनल सिंड्रोम या कार्पल टनल डिजीज़ है। होता ये है कि हमारे यहाँ पे बहुत सी जो है ना कह लें कि नर्व्स जा रही होती हैं। अब नर्व्स एक ऐसे ऑर्गन्स हैं, या हमारी बॉडी में एक ऐसे फाइबर्स हैं, ऐसे ऐसे धागे हैं जो कि मैसेज को दिमाग से मुख्तलिफ बॉडी ऑर्गन्स तक लेके जाते हैं, और फिर मुख्तलिफ बॉडी ऑर्गन से, आज़ाद से दोबारा मैसेज दिमाग की तरफ ला रहे होते हैं। ये एक इंफॉर्मेशन का कह लें कि पूरा नेटवर्क है जो कि हमारी बॉडी में कुदरती तौर पे ये अवेलेबल है। देखिए, अब होता ये है कि हमारी यहाँ पे कलाई में एक नर्व है जिसे हम मीडियन नर्व कहते हैं, MEDIAN, मीडियन। अब ये जो मीडियन नर्व है, इसका फंक्शन ये है कि ये हमारी जितनी भी उंगलियों की और हमारी हथेली की मूवमेंट होती है, इन सबको कंट्रोल करती है। अब कभी ऐसा होता है कि हमारी ये जो मीडियन नर्व है, ये दब जाती है, इसके ऊपर कोई ना कोई प्रेशर एग्जर्ट हो जाता है, इसकी फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, या ये नर्व ऊपर से रप्चर हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो फिर हमें मसला ये देखने को मिलता है बेसिकली कि हमारा जो मैसेज है वो फिंगर्स में नहीं पहुंच रहा होता। हमें अपनी फिंगर्स में नंबनेस का, या बिल्कुल कह लें कि एक तरह सुन्न हो जाने का एहसास होता है, वहाँ पे सुइयाँ चुभने का एहसास होता है, वज़नी नज़र आना हमें शुरू हो जाती हैं कि हमारी उंगलियाँ बहुत ज़्यादा वज़नी हैं। और कभी ऐसा भी लग रहा होता है कि हमें ये फ़ील होता है कि हमारी जो उंगलियाँ हैं ये बहुत ज़्यादा स्वेल हो गई हैं। हालांकि आपको वो स्वेलिंग होती नज़र तो नहीं आ रही होती, लेकिन इसका एहसास ऐसा ही होता है कि जैसे स्वेलिंग हो गई है। अब देखें, मैं आपको इसकी डिटेल में बताता हूँ कि होता ये किस वजह से है। हमारे गलत पोस्चर ये हो सकते हैं कि कुछ लोग रात को सोते हुए अपनी जो कलाई है ना, ये ऐसे टर्न करके सोते हैं, या कईयों का हाथ रात को सोते हुए अंदर की तरफ मुड़ जाता है, या बाजू गलत तरीके से वो बेंड करके सोते हैं। अब रात को जब वो गलत तरीके से अपनी कलाई को बेंड करके सोते हैं, और इसके ऊपर बहुत देर तक यहाँ पे कोई प्रेशर लगा रहता है, कोई ना कोई हमारा ऊपर बॉडी का वेट अपना आ जाता है, तो उसकी वजह से भी और ये प्रोलॉन्ग ऐसा अगर हो, अगर आप डेली बेसिस पे ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसमें होगा कि हमारी जो कलाई है, ये इसकी नर्व सारी डिस्टर्ब हो जाती हैं, और फिर हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। दूसरी इसकी वजह ये हो सकती है कि अगर हमारी कलाई ऊपर की तरफ है, लेकिन हमारी उंगलियां नीचे रह के कुछ काम कर रही हैं, जैसे हम कंप्यूटर पे टाइप करते हैं, तो आम लोगों की आदत होती है कि वो अपनी कलाइयों को ऐसे थोड़ा ऊपर की तरफ रखते हैं और ऐसे टाइप कर रहे होते हैं। इससे भी जो मैसेज है उसका पाथवे डिस्टर्ब होता है। जब ये मैसेज का पाथवे डिस्टर्ब होता है, तब भी हमें ये कार्पल टनल सिंड्रोम देखने को मिल रहा होता है। अच्छा, अब इसमें जो एक और बहुत ही बड़ी वजह हो सकती है वो डायबिटीज़ है।
शुगर के मरीज़ों में वैसे भी नंबनेस का एहसास ज़्यादा होता है। शुगर के मरीज़ों में जितनी भी नर्व्स हैं, ये ख़राब होना ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। आपने अक्सर सुना होगा अपने बड़ों से या किसी भी प्यारे को जिसको भी ये शुगर हो, तो आपको बताते हैं कि जी हमें हाथों पाँव में सुइयाँ चुभने का एहसास होता है। तो जब बाकी नर्व्स डिस्टर्ब होती हैं तो डायबिटीज़ में ये भी नर्व डिस्टर्ब हो रही होती है। फिर इसकी जो एक और बहुत बड़ी वजह है वो ये है कि आर्थराइटिस का मसला। जिन लोगों में जोड़ों के मसले होते हैं या जॉइंट स्वेलिंग हो जाती है, यूरिक एसिड ज़्यादा होता है, तो ये जॉइंट्स जब डिस्टर्ब होते हैं तो जॉइंट्स में या जोड़ों में से गुजरने वाली जो नर्व्स हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाती हैं। इसकी वजह से भी हमें ये मसला देखने को मिल सकता है। एक और इसकी बड़ी वजह ये भी है कि जब आपको कोई इंजरी होती है, बिलफर्ज किसी को कोई चोट लगी, कोई एक्सीडेंट हुआ खुदा ना खास्ता, तो हमारी रिस्ट का जो है वो जोड़ डिस्टर्ब हो गया। जब ये जोड़ डिस्टर्ब हो गया तब भी इसमें से निकलने वाली जितनी नर्व्स हैं उनका फंक्शन भी वक्ती तौर पर डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ, ये चीज़ रिस्टोर हो जाती है वक्त के साथ, लेकिन कुछ लोगों में ये परमानेंट डैमेज भी देखने को मिलता है। अब इसमें जो कुछ और वजूहात हैं वो ऑटो इम्यून डिजीज़ हो सकती हैं, कुछ दवाइयों की वजह से हो सकता है। अब देखें इसमें हम लोग कैसे इसे जज करते हैं। इसके कोई 2-4 सिंपल से मेथड हैं इस बीमारी को जज करने के कि क्या किसी को ये कोई वक्ती तौर पे अलामत है या उसे ये कार्पल टनल सिंड्रोम हो चुका है। इसके लिए सबसे पहले तो एक्सरेज वगैरह भी परफॉर्म किए जा सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना वो रेडिएशन थेरेपीज़ के थ्रू भी पता चलता है। एक इसके लिए टेस्ट परफॉर्म किया जाता है और वो ये कि आप अपने हाथ को बिल्कुल ऐसे बेंड करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही देखें, अपने हाथ को अपने कलाई को ऐसे रखना है और फिंगर्स को नीचे की तरफ कर देना है और अपने हाथ को ऊपर से दबाना है इस तरह। जब आप इस तरह ये एक्शन करेंगे, आपकी फिंगर्स नीचे को हैं, कलाई थोड़ी ऊपर को ये आपकी है और आप इस तरह इसे हाथ को बैक साइड से दबा रहे हैं। अब जो लोग तो नॉर्मल होंगे वो चाहे 2 मिनट इस तरह दबाएं, 3 मिनट दबाएं, उनमें ये एहसास नहीं होगा या उनका हाथ जो है वो सुन नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों में ये मसला होता है उनमें 1 या 2 मिनट के बाद हाथ जो है वो सुन होना शुरू हो जाता है, हाथ बिल्कुल वजनी हो जाता है, भारी हो जाता है और बेजान होता हुआ हमें नज़र आता है। तो ये वहाँ से भी जज किया जा सकता है कि इस जो स्पेसिफिक पर्सन है या इस बंदे में ये प्रॉब्लम पाई जा रही है। अब देखें, ये हमारी लाइफ स्टाइल को और हमारी डेली जो एक्टिविटीज़ हैं ये बीमारी उसको भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है और काफ़ी हद तक लोग इससे परेशान रहते हैं। स्टार्ट पे तो ऐसा होता है कि हमें वक्ती तौर पे थोड़ा बहुत उंगलियों में फील होता है और फिर ये मसला 1-2 घंटे के बाद ठीक होता हुआ भी नज़र आ रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त प्रोग्रेस करता रहता है वैसे ही ये डिजीज़ बढ़ती रहती है और ये हमारे पूरे बाजू को भी अपनी इवन लपेट में ले लेती है और इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो भी ज़्यादा हो जाती हैं। इवन ये जो आपकी शर्ट है, आप क्योंकि आपकी उंगलियां सुन हो चुकी हैं, वजनी हो चुकी हैं, तो आप अपनी शर्ट के बटन तक बंद करने में मसला देख रहे होते हैं। यानी ये इतनी कह लें कि एक गौर तलबी एक मसला है और ये इतना पेचीदा प्रॉब्लम है। अब इसमें हमें करना क्या चाहिए, मैं आपको ये अब सजेस्ट करता हूँ। देखें, हमें ये करना चाहिए कि हम अपनी डाइट पे पहले तो बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। अपनी डेली डाइट को बहुत ज़्यादा बैलेंस रखें, हेल्थी डाइट इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें या जो ओबेसिटी की तरफ, मोटापे की तरफ लेके जाती हैं खुराक, ऐसी जो है आप डाइट से परहेज़ करें क्योंकि ये मोटापे की वजह से भी मसला होता है। फिर डायबिटीज़ अपनी जितनी हद तक आपसे हो सकता है उस डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखें। आप इसके लिए ये एहतियात भी कर सकते हैं कि जब भी आपने कोई कंप्यूटर टाइप करना है या कुछ भी आपने एक्टिविटीज़ करनी है तो आप अपने हैंड को स्ट्रेट रख के बिल्कुल करें। यानी कि आपकी कलाई से आपकी जो फिंगर्स हैं ये बिल्कुल एक लेवल पे स्ट्रेट होंगी, तो आपको ये मसला काफ़ी हद तक आप इससे बच सकते हैं बड़े लंबे टाइम तक। अब इसके बाद आप ये एहतियात कर सकते हैं कि आप सोते हुए अपने हाथ बिल्कुल रिलैक्स मोड के अंदर रख के या एक तरफ रख के आप सोएं, या मतलब एक जो नॉर्मल पोस्चर होता है सोने का। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग बेहंगम सो रहे होते हैं, हाथ किधर को टर्न हुआ है, खुद किधर को है, नहीं, ऐसा नहीं है। अब आपने ये इस चीज़ में एहतियात करनी होगी अगर आपको ये मसला हो रहा है या आप इससे पहले ही बचना चाह रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये मसला है, आपको ये मसला हो सकता है आपके गलत पोस्चर की वजह से आगे चल के हो जाए। अब इसमें जो वाइटामिन का इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, इसमें वाइटामिन जो ज़्यादा इसेंशियल है वो वाइटामिन बी है। वाइटामिन B5, B6, B9, ये सारी वाइटामिन जो हैं, बी कॉम्प्लेक्स है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली ख़ास तौर पे वाइटामिन B6। वाइटामिन B6
हमें ये कार्पल टनल सिंड्रोम और हमारे हाथ पाँव का सुन्न हो जाना, इस मसले से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। विटामिन B6 को आप लाजमी अपनी डाइट में ये आप रखें। अपनी डेली जो है वो अपनी डाइट इस तरह की आप लें, बैलेंस डाइट हो जिसमें फ्रूट हो, वेजिटेबल्स हों, फाइबर्स हों और आपको नेचुरल सोर्स ज़्यादा हो खुराक का। लेकिन अगर वहाँ से भी ये पूरी नहीं हो रही इसकी कमी, तो फिर आप जो है हमें रेडीमेड टैबलेट की फॉर्म में भी विटामिन B6 अवेलेबल है। हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे काफ़ी हद तक हमें अफाका भी हो सकता है। अब इसके बाद जो है हमें क्या करना होगा कि हमें यही, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि इस डिज़ीज़ को पहले तो अच्छे से मॉनिटर करना होगा, अपने आप को जज करना होगा कि क्या हम इसमें आ रहे हैं या हम इससे जो है वो बिल्कुल अभी सेफ़ हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा अपनी कम्युनिटी में हमें देखने को मिलती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें काफ़ी हद तक समझ आ गई होंगी। चैनल के साथ आप फिर से रिक्वेस्ट है कि बने रहें और वीडियो को दूसरों तक भी लाजमी आप शेयर करें, ताकि ये नॉलेज दूसरों तक भी स्प्रेड हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम टाइम में आगाह हो सकें। दुआ में याद रखिएगा। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड स्टे ब्लेस्ड।